हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर आप एसएससी एस्पिरेंट हो या फिर आप किसी और जनरल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये कोर्स आप सबके लिए स्पेशली डिज़ाइंड है। तो आज आप हमारे साथ हैं मैथ्स की क्लास में, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज इसका पार्ट 1 है। आज हम डील करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स ऑफ रेशियो और शॉर्ट ट्रिक्स। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो जिसे हम अनुपात बोलते हैं हिंदी में, और प्रोपोर्शन जिसे हम समानुपात बोलते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले जानते हैं कि रेशियो क्या होता है। अक्सर हम ये समझते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन, चूँकि हम साथ बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम हमेशा साथ बोलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों ही सेम चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इसी चीज़ को क्लियर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन होते क्या हैं और इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के न्यूमेरिकल एबिलिटी या एप्टीट्यूड पार्ट में। सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। रेशियो यानी कि अनुपात क्या होता है। अ रेशियो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ A:B, वेयर A and B आर एनी इंटीजर्स। इट एक्सप्रेसेस अ फ्रैक्शन। सिंपल सी लैंग्वेज में रेशियो क्या है? रेशियो एक फ्रैक्शन को लिखने का तरीका है। एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को लिखने का तरीका है। जैसे भिन्न हमारे पास है 2/3, तो इसे हम अनुपात के फॉर्म में A:B के फॉर्म में 2:3 भी लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये, जैसे कि हमारे पास दो संख्याएं हैं 20 है और 25 है, और हमसे पूछा जाए कि इनका अनुपात क्या है। अनुपात यानी कि ये किस भाग में है। चलिए, तो हम कैसे करेंगे? हम इसे फ्रैक्शन की तरह लिख देंगे, यानी कि भिन्न की तरह लिख देंगे 20/25, और अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सबसे सरलतम रूप में इसे लाएंगे। सरलतम रूप में हम कैसे लाएंगे? इसको काटेंगे। ये हमारे पास कितने 4 टाइम्स में और ये हमारे पास 5 टाइम्स में, तो ये हमारे पास कितना हो गया? ये हमारे पास 4:5 यानी कि 4:5 हो गया। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा रेशियो है, अनुपात है। चलिए अब देखते हैं कि प्रोपोर्शन या समानुपात क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात क्या होता है। जैसा कि नाम हमें क्या सजेस्ट करता है? समानुपात। तो यानी कि ये दिखाता है कि कुछ समान है। कोई जब दो अनुपात, जब दो रेशियो क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है या समानुपात है। जैसे कि हमारे पास दो भिन्न हैं, एक है हमारे पास 4/6 और एक है हमारे पास 6/9, 4/6 एंड 6/9। तो अब हम इनका जब इन्हें सरलतम रूप में ले आएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 2 की टेबल से 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, और ये भी हमारा 3 की टेबल से 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। तो इसका रेशियो हमारे पास क्या बना? 2:3। और इसका रेशियो हमारे पास क्या बना? 2:3। यानी कि दोनों का ही रेशियो जो है वो क्या है? एकदम सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4/6 जो है और 6/9 क्या है? प्रोपोर्शनेट है या समानुपात है। 4/6 और 6/9 क्या है? समानुपात है। तो यही अंतर होता है अनुपात। अनुपात हमारा ये हुआ। अनुपात केवल एक, जब हम किसी फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं? अनुपात। और जब हम दो अनुपातों को कंपेयर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? समानुपात। और समानुपात, अनुपात के लिए हम ऐसे इस साइन से दिखाते हैं और समानुपात के लिए हम ऐसे डबल लेते हैं। 2 साइन होते हैं ऐसे, जिससे हम समानुपात दिखाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो मैंने बताया था शुरू में कि अनुपात और समानुपात दोनों अलग अलग चीज़ें, तो हम जानेंगे कि इनमें अंतर क्या है, अनुपात और समानुपात में क्या अंतर है। सबसे पहले अंतर जो है रेशियो, ये हमारा रेशियो। रेशियो क्या है? इसे हम दो चीज़ों की जो सेम यूनिट में हो उसे कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। रेशियो या अनुपात का हम इस्तेमाल दो वस्तुओं जो कि सेम यूनिट में हो उन्हें कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। और प्रोपोर्शन को हम रिलेशन ऑफ 2 रेशियोज़ को दिखाने के लिए, यानी कि जो अनुपात हमने निकाल लिया है
दो अनुपातों को कंपेयर करने के लिए हम प्रोपोर्शन को यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो को हम कोलोन या स्लैश से दिखाएं और प्रोपोर्शन को डबल कोलोन या फिर इक्वल के सिंबल से दिखाते हैं। जनरली जो यूज्ड होता है वो रेशियो के लिए कोलोन और प्रोपोर्शन के लिए डबल कोलोन यूज़ किया जाता है। और रेशियो क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन है और प्रोपोर्शन एक इक्वेशन है। अब ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन कैसे है ये हम आगे सीखेंगे। हम कैसे, अगर प्रश्न में ऐसा कुछ दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि रेशियो की बात हो रही है या प्रोपोर्शन की बात हो रही है। अगर प्रश्न में ऐसा हो कि टू एवरी और उसके आगे प्रश्न हो, कुछ नंबर्स हो, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा रेशियो है। और अगर प्रश्न में ऐसा हो कि आउट ऑफ, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रोपोर्शन है। चलिए अब देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के रेशियोज़ को। अब है हमारे पास ड्यूप्लीकेट रेशियोज। जो हमारा ड्यूप्लीकेट रेशियो होता है वो, अगर हमारे पास एक कॉमन रेशियो हो A:B, तो ड्यूप्लीकेट रेशियो हम किसे कहेंगे, जब हम इस पे स्क्वायर A²:B, यानी कि इस रेशियो के स्क्वायर्स का जो रेशियो हम निकालेंगे, इस रेशियो में जो दो इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर्स का रेशियो निकालेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूप्लीकेट रेशियो। अगर इन्हें स्क्वायर रूट में हम दे दें, यानी कि √A:√B, तो ये हमारे पास क्या होगा, सब ड्यूप्लीकेट रेशियो। और इस पे अगर हम क्यूब दे दें, A3:B3, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ट्रिक्स देखते हैं। अब है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ट्रिक्स। हमारे पास क्या है, इफ़ U/V = X/Y, यानी कि U/V जो है वो समानुपात है किससे, X:Y से। ये हमारा अनुपात और समानुपात, इसमें अनुपात है हमारे पास U:V और X:Y, और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, समानुपात है। चलिए तो हमारे पास क्या होगा, इस केस में U/Y क्या होगा, Vx के बराबर होगा, यानी कि U/Y Vx के बराबर होगा। फिर हमारे पास क्या होगा, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, U/X = V/Y। चूँकि ये बराबर है, समानुपात यानी कि बराबर है, सेम अनुपात में है, तो हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, U+V/V = X+Y/Y। आगे और देखिए तो यहाँ पे हमारे पास और क्या है, U-V/V = X-Y/Y। फिर है हमारे पास U/V = X/Y, देन U+V/U-V। ये क्या है, इन्हीं से हमने सारे इक्वेशंस डिराइव किए हैं, ये सारे इक्वेशंस इन्हीं से डिराइव किए गए। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉम्पेनेंडो डिविडेंडो रूल। चलिए अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के अनुपात और समानुपात से क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आर द रेशियोज 4:5 एंड 8:10 सेट टू बी इन प्रोपोर्शन। काफ़ी अच्छा सवाल है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो मेन डिफरेंस है उनको क्लियर करेगा। दो रेशियो है, पहला 4:5 और दूसरा 8:10। तो हमसे ये पूछा गया कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, क्या ये प्रोपोर्शन में है, यानी कि ये दो रेशियोज बराबर हैं। तो चलिए पहला रेशियो हमारे पास क्या है, 4:5। तो ये तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसे हम और काट नहीं सकते। लेकिन दूसरा रेशियो हमारे पास क्या है, 8/10। इसे जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 4 8 एंड 2 5 10। तो ये हमारे पास क्या है, 4/5। ये हमारे पास क्या है, 4/5। दोनों ही 4/5 हैं, दोनों ही 4/5 हैं, तो दोनों ही प्रोपोर्शन में बिल्कुल है। तो यानी कि ये दोनों रेशियो क्या है, समानुपात है, एक ही अनुपात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आर द टू रेशियोज 8:10 एंड 7:10 इन प्रोपोर्शन। चलिए देख लेते हैं। 8/10 अभी हमने निकाला था सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये 4/5 होगा। दूसरा रेशियो हमारे पास है 7/10। इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म हो नहीं सकता। अगर इनके वैल्यूज़ हम निकालें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या आएंगे, ये हमारे पास आएगा 0.8 और ये हमारे पास कितना आएगा, 0.7। अब चूँकि 0.8 0.7 बराबर नहीं है तो ये क्या है कि प्रोपोर्शन में नहीं है, ये नॉट इन प्रोपोर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारे पास क्या है, रेशियोज दिए गए हैं, A:B, B:C और C:D, और हमें रेशियो पता करना है A:B:C। चलिए, तो अब चूंकि हमें क्या C तक ही पता करना है, तो हमें इस वाले रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं, D वाले की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास क्या है, A है, B है, फिर हम नीचे क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे। A हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ से हमने 2 3 लिया, और BC में हम क्या लिखेंगे, 5 2 लिखेंगे। ये हमारे पास 5, ये हमारे पास 2, और नीचे हम लिख देंगे A, B और C। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये उल्टा n बनाएंगे, यानी इस 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A के लिए हमारे पास 10, इस 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15, और फिर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6। तो रेशियो क्या निकल के आया, 10:15:6, और ये अब आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारे पास क्या रेशियो हो जाएगा, A:B:C का रेशियो हो जाएगा 10:15:6। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि out of total students in a class, if the number of boys is 5 and the number of girls being 3, then find the ratio between girls and boys. Boys की संख्या यहाँ कितनी दी गई है, 5, और गर्ल्स की संख्या यहाँ कितनी दी गई है, 3। तो रेशियो हमारे पास क्या निकल के आएगा, रेशियो हमारे पास किसका निकालना है, हमें गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो निकालना है। ये हमारे पास 3/5 यानी कि 3:5 हमारा रेशियो निकल के आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3, इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 60, फाइंड द नंबर्स। 2 संख्याएं हैं जो 2/3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में है, और उनका सम कितना है, 60। तो हमें वो नंबर्स बतानी है। चलिए मान लेते हैं कि जो नंबर्स है ना वो 2x है और 3x है। हमने क्या माना, 2x और 3x नंबर को माना, तो इसका सम कितना है, इसका सम है 60। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये होगा 5x = 60, x हो जाएगा हमारे पास 12। तो नंबर्स क्या है, पहला नंबर 2x हमने माना है, दूसरा नंबर 3x माना है। तो 2x हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हमारे पास 24 हो जाएगा, और 3x हमारे पास क्या हो जाएगा, 36। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये थे हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चन। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बच्चों को परेशान करता है, क्योंकि अक्सर दूध, पानी, अल्कोहल और वाटर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अगले पार्ट में हम दूध, पानी और अल्कोहल और वाटर जैसे टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद पार्ट 2।